एक लड़का जिसे हमेशा से स्कूल में सबने बस बुली किया है और उसकी एक मोटे पोम पोम वाली क्रश जिसे अभी तक ये अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाया। वही रोजाना की खराब जिंदगी। मगर एक दिन एक जादू होता है। एक दिन इसे ऐसी एनर्जेटिक पावर मिलती है कि जिससे इसका लक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसे बुली करने वाली लड़की, इसकी क्रश और कुछ अननोन बैडीज इसके ऊपर चढ़े बिना रह नहीं पाती। तो ये कहानी शुरू होती है चीहो नाम के बंदे से, जो अपनी क्रश लिन को एक दोस्ती का लेटर देने जा रहा होता है। ये वही है इसकी क्रश मोटे पोम पोम वाली जो मैंने बताया था। मगर उसके पास जाते हुए जब ये दूसरी लाल बालों वाली लड़की को देखता है तो पता नहीं क्यों ये बस एकदम से छिप जाता है उसे देखकर। लेकिन इसके छिपने का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि साफ साफ दिख ही रहा है ये सबको। तो ये लाल बाल इसके पास जाती है और बोलती है, हरामखोर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने अपने कुछ काम पूरे करने के लिए कहा था ना, पूरे हो गए वो। और वो छोड़, तू ये पीछे क्या छिपा रहा है? ये वो लेटर छीन लेती है जो लोंडे ने अपने मोटे पोम पोम वाली क्रश लिन के लिए लिखा था। अब ये उस लेटर को छीन कर खोलने लगती है। लोंडा इसे रोकता है तो ये लोंडे के मुंह पे चाटा दे मारती है। देखो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था ना कि बुली करते हैं ऐसे स्कूल में, तो उन बुलीज में सबसे टॉप पर यही लाल झाट है। और हाँ एक बात और, वो जो बड़े पोम पोम वाली लड़की है, लड़के की क्रश, ये लड़की और ये लाल बालों वाली लड़की, ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर ये मोटे पोम पोम वाली लड़की ऐसी नहीं है जैसी लाल बाल है, और इसीलिए शायद लोंडा पसंद भी करता है इसे। वैसे अगर इसकी बात की जाए तो ये क्लास की टॉपर है और सबसे अट्रैक्टिव गर्ल भी इनके क्लास की। ये देखो लोंडे कैसे मुंह खोल खोल के देख रहे हैं इसे पीछे से। अब ये लाल बाल लोंडे का लेटर खोलने लगती है, मगर तभी यहाँ दो लड़कियां और आती हैं और ये दोनों क्लासरूम में घुसते ही लाल बाल पर अंडे और आटे का थैला फेंक के मारती है। मगर ये लाल बाल साइड में खड़े हुए लोंडे का चेहरा पकड़ती है और इसे आगे करके सारे अंडे इसी के मुंह पे मरवा देती है। हरामखोरी की भी हद होती है मेरे भाई। और ये अंडे क्यों फेंके इन दोनों ने? रिवाज हैगा भाई वो जापान का। बैंड के लवड़ो तुम्हारे रिवाज के चक्कर में मेरे अंडों की क्यों मां चोद रहे हो? अब अंडे मुंह पे लगने की वजह से ये लोंडा पीछे की तरफ गिरने लगता है, जहां पर खड़ी हुई है इसकी मोटे पोम पोम वाली क्रश, वो भी स्कर्ट पहनकर। तो उसकी टांगों में गिरते हुए इसे कच्ची दिख जाती है उसकी। पिंक पिंक। वो कहते हैं ना थोड़े बुरे टाइम बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, तो आ चुका शायद लोंडे का। मगर ये लाल बालों वाली ये समझ जाती है कि लोंडे की नजर कहाँ है। ये चिल्ला के बोलती है कि बहन के पैंट में झांक रहा है तो उसकी। अब नया दिन और लोंडा अपने क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है और नई दो करारी लड़कियां यहाँ आकर लोंडे को गुड मॉर्निंग विश करती हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा आगे जाती है तो गुलाबी ड्रेस के हाथ से कुछ कागज गिर जाते हैं, जिसे उठाने के लिए इसे झुकना पड़ता है। स्कर्ट में ये कागज उठाने के लिए झुकती है तो इस भड़वे को एक और कच्ची दिख जाती है। बहनचोद, एक चैप्टर में दो कच्चियां दिख गई से। और एक मिनट, इसकी भी पिंक। और कच्ची देखने के बाद शक्ल देखिए उस गांडू की एक बार, अंदर ही अंदर पूरी फीलिंग मार रहा है। ये लगा चाटा। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा मेरा बर्थडे गिफ्ट? और आज सही में बर्थडे है लड़के का। खैर इसे तो तुमने पहचान ही लिया होगा, ये वही हरामखोर है लाल झांट वाली। और इस साड़ी ने एंट्री भी चाटे के साथ ली है अभी। अब देखो पता नहीं कैसे पर इस हरामखोर को दोबारा से पता चल जाता है कि लोंडे की नजर कहां थी थोड़ी देर पहले। तो ये उस लड़की की तरफ खड़ी होके बोलती है कि ओए तू इसकी पैंटी में क्यों झांक रहा है? ये इन दोनों लड़कियों को बोलती है कि तुम दोनों शायद हमारे स्कूल में नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। हमारे तो टीचर तक को पता है कि जो भी इंसान चीहो से बात करता है उसकी जिंदगी में तो 3 साल का श्राप लगता है बहुत बड़ा। जो सुनकर इन दोनों की फट जाती है और ये लाल बाल सीटी बजाते हुए निकल जाती है यहाँ से। और लोंडे की शक्ल देखो भाई तुम एक बार, ये रो रहा है भाई सही में अंदर से। अब शाम में लोंडा अपने घर जाता है जहां इसे पता चलता है कि इसकी मम्मी बाहर गई हुई है जादूगरों की पार्टी में। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर इसकी मम्मी का भी बहुत रोल है इसमें। इसे अपनी मम्मी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो तू मंदिर की साफ सफाई करके याद से प्रेयर कर दियो। अब लोंडा माँ की बातों को थोड़ी मना करेगा। ये घर के मंदिर में जाता है जहां इसे कुछ ऐसा दिखता है। ये बोलता है, हैं इनके सामने करूं मैं प्रेयर? अबे ये तो बोल भी नहीं सकते, जवाब कैसे देंगे मेरी प्रेयर का? अबे साढ़े। ये साड़ा अपने गॉड को ही रोस्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है मेरी माँ की जिंदगी थोड़ी सही कर दो, वो खुद पे आजकल थोड़ा कम ध्यान देती हैं। तो लोंडे की मम्मी दरअसल एक एस्ट्रोलॉजर है। अरे वही भविष्य बताने वाले लोग। ये बोलता है कि और हो सके तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ी खुशियां। अबे क्या फालतू चीज कर रहा हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। ये साड़ा प्रेयर को बीच में छोड़ के यहीं पे सो जाता है और सोते हुए भी सपना पता है क्या देख रहा है ये, कि लोंडिया बैठी हुई है इसकी गोद में नंगी।
और ये भी पूरा लगा पड़ा है सपने में ही, बकायदा रस्सी के साथ। डार्क सपने हैं भाई। अब इसके सोते हुए इनके मंदिर में से एक चमकती रोशनी निकलती है जो सीधा लड़के की बॉडी के अंदर घुस रही होती है, जिसका मतलब शायद जादू शुरू हो चुका है। अब अगला दिन लड़का कॉलेज के लिए निकलता है दांतों में दर्द के साथ। इसे लगता है कि लाल बालों वाली ने कल इसे थप्पड़ मारा था, उसी वजह से दांत में दर्द हो रहा है इसके आज। अब ये उसकी बात कर ही रहा होता है कि इसे दिख भी जाती है वो, और साथ में इसकी मोटे पोम वाली क्रश भी है उसके साथ। अब लौंडा सोचता है मैं बिना बोले निकल जाऊंगा यहाँ से, वरना लाल बाल वाली फिर कलेश करेगी। ये इनके बराबर में से गुजरता है, लेकिन टॉपर गली से पीछे से आवाज मारती है जी हो, जिसे सुन के लौंडा थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो टॉपर गली से बोलती है कि तू भी तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन सेंटर जा रहा है क्या? लेकिन लौंडा हड़बड़ी में बस हाँ मैं तो बस ये वो बोलता रहता है। तो ये इसे बोलती है कि अगर तू भी प्रिपरेशन सेंटर जा रहा है तो तू गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वो इस तरफ है। अब ये बात सुन के लौंडा हड़बड़ी में घूमता है, जिससे ये गिरने लगता है। और कहाँ गिरा है ये? सीधा अपनी क्रश के ऊपर। पिंक पिंक मेलन्स। ये माफी मांगता है कि मैं गलती से गिर गया, लेकिन लाल बाल ये सीधा लाते बजाना चालू करती है इस पे कि साढ़े तूने जानबूझ के किया है ये। अब ये हाथ उठा के दोबारा से इसे चाटा मारती है। तो इस बार चाटा मारते ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, उससे लाल बाल वाली को हाथ में करंट फील होता है, बट लोंडे को कोई दर्द फील नहीं होता चाटा खाने के बाद भी। ये बोलता भी है कि इसने मुझे चाटा मारा भी तो मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ कुछ। पर ये लाल बाल बोलती है हरामखोर, तूने पक्का कुछ छुपा के रख रखा है अपने पास जिससे मेरे को करंट लगा भी। अभी ये यहाँ पे कुछ कलेश करती, उससे पहले इनकी क्लास शुरू हो जाती है, जिससे टॉपर गर्ल इसे पकड़ के क्लास में ले जाती है। अ गर्ल विद बिग पोम पोम विद बिग ब्रेन, कूल बैडी। अब इनके क्लास खत्म होने के बाद लोंडे पे एक मैसेज आता है जो लाल बाल वाली नहीं किया है इस पे। ये इसे बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे प्लेग्राउंड में मिली हो। अब लोंडा इसे केवल 15 सेकंड लेट रिप्लाई देता है। तो ये बोलती है इग्नोर कर रहा है तू मुझे, ये साड़ी गर्लफ्रेंड की तरह क्यों बात कर रही है? ये बोलती है कि मैं कुछ सामान बता रही हूँ, वो खरीद कर जल्दी से पकड़ा दियो मुझे पार्क में। लोंडा इससे सामान पूछता है कि बता तुझे क्या मंगाना है? तो ये बोलती है एक टोफू, बेल पेपर और एक प्लास्टिक वेब, साथ में ट्रेवल टिश्यू और कुछ पेपर कप्स भी, और साथ में एक डोन दम भी, प्रोटेक्शन। लोंडा बोलता है कि हैं डोंडम, बॉयफ्रेंड तो उसका कोई है नहीं, ये करेगी क्या उसका? बेटे तू उसे खरीद के पार्क में पहुंच, तू ही देगा फिर उसके पैसे। अब ये सारा सामान लेके पार्क में पहुंचता है और बोलता है ये हरामजादी सारा काम मेरे से करवाती है, आज मैं इसे बोल दूंगा कि कुछ काम नहीं करूंगा आज के बाद मैं तेरा, बहुत सहन कर लिया अब तक मैंने। ये उसे कॉल करता है तो उसका फोन अंदर ही रिंग होता है। ये उसके पास जाकर बोलता है ये पकड़ अपना सामान और पैसे दे दियो मुझे इस बार, इसके बहुत महंगा आया है ये सब। मगर ये लड़की ये इसे पकड़कर पूरा पीछे सटा देती है। तो लोंडा बोलता है ओए अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दे, तू मत दे। लेकिन लड़की ये इसकी शर्ट पकड़कर खींचती है और ये इसे बोलती है कि आज सुबह से जब से मैंने तुझे थप्पड़ मारा मैं खुद को संभाल नहीं पा रही, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा और अब नहीं रुका जा रहा मुझसे। तो ये लोंडे के सामने अपने पोम पोम की अनबॉक्सिंग करने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोंडा बोलता है ओए रुक जा, पागल है क्या तू, क्या कर रही है ये? तो ये दोबारा से चाटा मारती है उसे और इस बार फिर से वही बहुत तेज रोशनी। दोबारा से लड़की के हाथ में करंट लगा, लेकिन लड़के को चाटा फील नहीं हुआ गाल पे, मतलब कोई दर्द नहीं। अब लड़की इसका हाथ पकड़ के अपने पोम पोम पर लगवा कर बोलती है प्लीज डू समथिंग। तभी लड़की को नीचे से लोंडे का कुछ चुभता है। तो ये बोलती है ओए तेरा खड़ा क्यों हो रहा है इन सब बातों से? तो लोंडा बोलता है अबे क्या पागल है क्या तू, ये सब तो होगा ही ना जब तू ऐसे कर रही है। ये बोलती है अच्छा तो क्या तेरा करने का मन हो रहा है? तो अब ये लाल बाल अपने नीचे का सब उतार कर इसे बोलती है तेरे पास वो डोंडम है ना जो मैंने मंगाया था? लोंडा बोलता है हाँ है, मगर मुझे पता नहीं है इस्तेमाल कैसे करते हैं, इधर दे चूतिए। लड़की इससे वो छीनती है और अपनी बाल पीछे बांधकर डोंडम का पैकेट अपने मुंह में दबाकर बोलती है कि चल पैंट उतार अपनी। लोंडा बोलता है पागल है क्या? नहीं। लड़का इसे मना करता है तो ये खुद ही खींचकर उतार देती है। अबे ये क्या बात है, जबरदस्ती इज्जत लूटी जा रही है उसकी। अब ये लोंडे को अपने हाथ से डोंडम पहनाती है और इसके बाद उसके ऊपर ही बैठ जाती है। अब इन दोनों का मामला यहाँ पर शुरू ही होता है कि तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। तो बाहर हमें दो लोंडे दिखाए जाते हैं जो सिगरेट पीने के लिए पार्क में आए हैं, जिससे इन दोनों की फट जाती है। बहन के लोड़े, 1 घंटे बाद नहीं आ सकते थे तुम? लोंडा बोलता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तू इतना कपड़े पहन लियो और तभी बाहर आइयो जब मैं बोल लूंगा। मगर लड़की ये खड़ी होकर बोलती है कि मुझे मत सिखा क्या करना है, और कल दोबारा से क्लास के बाद यही मिलियो मुझे। और ये लड़की यहाँ से बाहर जत्ते ही उन दोनों लड़कों की अकेले गांड फाड़ देती है। ये साइड में लिखा हुआ है कि ये कह रही है साड़ो मरोगे सिगरेट पी के यहाँ पे, भागो यहाँ से। और लोंडे का रिएक्शन देखो यार तुम इसकी बातें सुन के, जो भी बोल लो लेकिन स्टोरी चटपटी है एकदम। अभी अपने घर आता है और यही सोच रहा होता है कि आज हुआ क्या एकदम। ये अभी अपने घर के मंदिर की तरफ देखता है जहाँ पे इसे दिखता है कि एक स्क्रोल अब ग्लो कर रहा है पहले से। ये देख रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
साथ में से एक ये वाला अब ग्लो कर रहा है, जो पहले इनके घर में कभी नहीं हुआ। अब ये शीशे में अपना चेहरा देखता है तो इसके गाल पे भी एक हाथ चमक रहा है, जिसे देखकर इसकी इतनी फट जाती है कि ये सुबह सुबह ही हॉस्पिटल निकल जाता है कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई यार, ये मेरे गाल पे एक हाथ चमक रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, मुझे पक्का कोई बीमारी हो गई है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर इसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रख लेते हैं और लोंडे को पैसे भी नहीं देने यहाँ पे। क्यों? इसकी मम्मी की फुल चलती है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, एस्ट्रोलॉजर है वो। अब लोंडा किसी काम से नर्स को आवाज मारता है तो इसे कुछ ये नजारा देखने के लिए मिलता है। फिर से फीलिंग मारने लगा लोंडा। वैसे मैं तुम हरामी लोगों को बता दूं कि ये नर्स सिर्फ चचा की रिपोर्ट चेक कर रही है, इस एंगल से कुछ गंदा मत सोच लेना। मगर लोंडिया तू कुंवारी है, भी आओ गया तेरा। खैर तभी नर्स को लगता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है, तो ये पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन अपना लोंडा हवा से भी तेज, वो नहीं आता नजर में। मगर लोंडे को लगता है कि उस नर्स ने देख लिया इसे, तो ये हड़बड़ी में कुछ भी बोलने जा रहा है कि मैं तो अंधा हूं, मुझे तो बचपन से दिखाई नहीं देता, मेरी तो आंख ही कौवे की लग रही है। और तभी पर्दे के पीछे से हेलो वन मोर रेड बाल, माँ है ये लोंडे की। इसकी माँ बोलती है अबे ये क्या हुआ तुझे? लड़का बोलता है क्या हुआ उससे क्या मतलब, हॉस्पिटल में हूं मैं। इसकी माँ बोलती है अबे वो नहीं, ये तेरे गाल पे क्या चमक रहा है। लड़का बोलता है आप देख सकते हो, ये मुझे लगा मैं ही पागल हो रहा हूँ। अब लड़का अपनी माँ को सब बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ जब से इसे एक लड़की ने थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ मारने के बाद वो लड़की थोड़ा अजीब हरकतें करने लगी। इसकी माँ बोलती है अच्छा, वैसे वो थप्पड़ मारने वाली लड़की कहीं जू फैमिली की लाल बालों वाली लड़की तो नहीं है? लौंडा बोलता है आपको कैसे पता ये बात? तो इसकी माँ बोलती है मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। ये इसे बताती है कि जब तू पैदा हुआ था तब से ही तेरे लक में इतनी ज्यादा पावर है कि लाखों साल में शायद ही कोई बच्चा इतनी ज्यादा लक एनर्जी लेकर पैदा होता हो। ये बताती है कि बचपन में तेरा शरीर इतना कैपेबल नहीं था कि तेरी लक की एनर्जी को संभाल सके, इसलिए मैंने तेरी लक की एनर्जी को बच्चों में बांट दिया। लौंडा बोलता है क्या मतलब मेरा लक बच्चों में बांट दिया? तो इसकी माँ बताती है कि उस टाइम एक यही तरीका था तेरी जान बचाने का, मगर उस दिन के बाद से अब तक हर रोज मैं यही प्रे करती थी कि एक दिन तेरी एनर्जी तुझे वापस मिले, जिस दिन तेरा शरीर उसे संभालने के काबिल बन जाए। लौंडा बोलता है क्या बकवास है ये, ऐसे थोड़ी किसी की एनर्जी किसी के अंदर डाल सकते हैं। तो इसकी माँ बताती है कि वो लाल बाल वाली जू फैमिली की लड़की, उस पर डेथ कर्स था, और उसने जब तुझे थप्पड़ मारा तो उस टच से उसने तेरी एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से पक्का उसकी बॉडी कुछ अजीब बिहेव कर रही होगी, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और वो अपने मालिक की तरफ ही खींची चली आती है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। और उसकी बॉडी नॉर्मल तब तक नहीं होगी जब तक वो तुझे तेरी एनर्जी रीपे नहीं कर देती। मगर मैं सोच रही हूँ कि वो तुझे रीपे करेगी कैसे? इसकी माँ इससे पूछती है कि उसने जब तुझे थप्पड़ मारा तो तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? तो लौंडा बोलता है नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ हम दोनों के बीच। हाँ सही में कुछ नहीं हुआ इन दोनों के बीच, बस वो इसके सामने नंगी। लौंडा अपनी माँ को बोलता है यार घर जाओ, आप घर जाओ, आराम करो, मैं ठीक हूँ। अब हमें दूसरी तरफ लाल बालों वाली का सीन दिखाया जाता है, जो ज्यादा ही गर्म हो रही है इस वक्त। ये अपने लोंडे चीहो के बारे में सोचकर बोलती है कि मैंने सुना था कि फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ करने पर थोड़ा पेन होता है, लेकिन जब मैंने चीहो के साथ किया तो मुझे पेन की जगह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे साथ पता नहीं ये सब हो क्या रहा है, और वो हरामखोर चीहो आज स्कूल भी नहीं आया। अब ये देखती है कि कच्ची गीली हो रही है इसकी। अब दूसरी तरफ हमें लोंडे की माँ दिखाई जाती है, जो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए सोच रही है कि वो बच्चे जिनमें मैंने चीहो की एनर्जी डाली थी, मुझे नहीं पता वो थे कौन, क्योंकि भूल चुकी है ये बोलती है वो जो भी हो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा उन्हें। अब इसकी मम्मी ने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी मम्मी के साइड से हमें कोई अंदर आते हुए दिखता है, जो तुम लोग पहचान भी चुके होंगे कि कौन है। अब लोंडे को पीछे से आवाज आती है कि ओए चीहो। ये पीछे देखता है तो ये लाल बाल आ चुकी है यहाँ पे। लोंडा बोलता है तू यहाँ क्या कर रही है? ये बोलती है वो छोड़, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरे हरामखोर, मार दूंगी तुझे अपने हाथों से। लोंडा बोलता है कि वो डॉक्टर ने मुझे मना किया था ज्यादा फोन चलाने से, तो मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। एक तो पता नहीं है लाल बाल हमेशा गर्लफ्रेंड की तरह की बातें करती है, फोन क्यों नहीं उठा रही, रिप्लाई देर में क्यों किया, क्या है ये दूसरी बंदी है या बुली इसकी? लोंडिया बोलती है क्या तू भूल गया मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए दोबारा से तैयार रहिए, जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा तुझे। ये असल में बोलना नहीं चाह रही होती है ऐसा, बस खुद ही निकल गया इसके अंदर से। बल्कि बोलने के बाद ये अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये इससे पक्का चीहो मुझे बुरी लड़की मानने लगेगा। वो बहन की लोड़ी, एक्सक्यूज मी मिस लाल झांट, आप एक्चुअली हो बहन की लड़बूरी। पार्क में चूत देने से कोई बढ़िया थोड़ी बन जाता है, उल्टा तूने तो इज्जत लूटी है लड़के की। अभी अपनी गलती मानने वाली होती है लड़के के सामने, लेकिन तभी लोंडा बोलता है कि तू कितनी ज्यादा सेल्फिश है, तुझे दिख नहीं रहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, और तू यहाँ पर भी केवल अपने काम करवाने के लिए आई है मुझसे, शर्म आनी चाहिए तुझे, मैं अब तेरा कोई भी काम नहीं करूंगा, बहुत हो चुका। अब ये उठकर वॉशरूम जाने लगता है, और लड़की बोलती है कि ये मेरे दिए हुए क्लू समझ क्यों नहीं रहा? अबे दल्ली क्लू क्या दिए लेकिन तूने? लोंडा अंदर आकर वॉशरूम का गेट बंद करता है और बोलता है मैंने कर दिया, मैंने फाइनली उसे कह दिया जो मुझे कहना था। मगर तभी ये लाल बाल वाली गेट खोलकर अंदर आती है, जिसे देखकर लोंडा बोलता है नहीं नहीं मैं कर दूंगा तेरे सारे काम, मुझे माफ कर दे। मगर लड़की इसे बोलती है
कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। ये बोलती है कि जिस दिन से मैंने तुझे थप्पड़ मारा उस दिन से मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा और मैं खुद को रोक नहीं पा रही तेरे पास आने से, और उस पार्क वाले दिन से तो बिल्कुल भी नहीं। लोंडा बोलता है तो ठीक है, क्या तू मुझे दोबारा से थप्पड़ मारना चाहेगी? ये बोलती है तू सच में चाहता है मैं ऐसा करूं? तो ये इसे थप्पड़ मारती है, लेकिन गलती से गलत गाल पे मार देती है, जिससे सच में दर्द होता है इसे। मगर उसके बाद ये सही गाल पर थप्पड़ मारती है और मारते ही गीली हो गई लड़की। उसके बाद ये घुटनों से चलकर इसके पास आती है और उसका मुंह में ये बोलती है कि प्लीज मुझे रोकियो मत। ये लोंडे के ऊपर बैठती है और हॉस्पिटल के अंदर ही दोबारा शुरू हो गए ये। अब ऑफ कोर्स इनकी कुछ आवाजें बाहर तो जाती हैं, जो बाहर खड़े लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन इनका सब चालू ही रहता है। और ये लोंडा इसे उसके बाद दरवाजे पे ही लगा देता है। एक तो बाहर पहले से ही आवाजें जा रही हैं और इसने दरवाजे पे ही लगा दिया इसे। अब आएगा मजा। अब बाहर ऐसी आवाजें सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि अंदर कोई आदमी गलत कदम उठाने वाला है, यू नो। और मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन वो छूतिया है जो अंदर से आ की आवाजें सुनने के बाद सोच रहा है कि गलत कदम उठा रहा है अंदर कोई? भाई टांगे उठ रही है अंदर, गलत कदम भोसड़ी के। अब लोंडा अंदर अपनी पूरी जान लगाता है, जिससे लड़की नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से इसके फेस पर ही अब हमें सीधा अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां दो नर्स आपस में बात कर रही होती है कि कल पता है क्या हुआ, दो कपल साथ में बाथरूम के अंदर बंद थे और जब लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो एक हुडी पहनी गर्ल तो भाग गई और लड़का अपने रूम में छुप गया, जिसे उसके आसपास के बुड्ढे ठुकाई मशीन बोल रहे हैं। तो तुम लोगों को पता चल गया ना क्या हुआ होगा उस टाइम। लेकिन अब हमें इस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स दिखाई जाती है जिसके पोम पोम पर सेम हैंड साइन है, वही ग्लोइंग वाले, और दूसरी तरफ हमें लोंडा दिखाया जाता है जिसके हाथों में अब दो नए ग्लोइंग हैंड साइन आए हैं। तो यह आगे की स्टोरी बहुत मजेदार है मेरे भाई। तो यह अभी के लिए इतना ही, और अगर तुम लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज प्लीज बस एक कमेंट पार्ट 2 के लिए मेरे भाई, प्लीज बस एक। तुम्हारी एक कमेंट से सच में मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, और अगर इस सीरीज पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं और ज्यादा पार्ट अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट अपलोड होगा तुम्हारे इसी चैनल पीपी एक्सप्लेन पर।